पुराने भक्तों को, जिसने बहुत समय तक भक्ति की, ऐसे भक्त, और उनको भक्ति का फल, भक्ति का फल होता है ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है ना। जब तक कि हम भक्ति में थे तो गति सद्गति पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला तो गति सद्गति ना, क्या हमारा घर है परम धाम, और सद्गति कैसे सतयुग में आएंगे, उस सब का नॉलेज बाबा ने ही दिया। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं। कैसे? जैसे अपन कहते हैं ना, तकदीर को लकीर लगा देना, तो बाबा ने आज शूट शब्द यूज किया है। शूट यानी उड़ा देना, हटा देना। तो बाबा ने कहा कई बच्चे चलते चलते तकदीर को अपने आप ही हटा देते हैं। लकीर कैसे लगा देते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर रहम भी नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं या लकीर लगा देते हैं। जब हम बाबा का बने और बाबा की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं ना अपने ऊपर रहम कर रहे हैं, सेवा करेंगे तो बाबा के ऊपर क्या वो करेंगे रहम, अपने ऊपर ही रहम करते हैं ना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा ही उन्नति होगी, हमारा ही भाग्य बनेगा, सेवा करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा का बनकर सर्विस नहीं करते और अपने ऊपर दूसरों के ऊपर रहम नहीं करते, तो अपनी ही तकदीर को शूट कर देते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है ना। सेवाएं नहीं करेंगे तो पद और ही नीचे गिरता आएगा। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। ऊंच पद का आधार ही क्या है? पुरुषार्थ, बाबा की श्रीमत और पढ़ाई। तो सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए ना। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर ना। अब यह बाबा ने बता दिया है कि असल में हम कौन है? आत्मा। तो यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। पहले तो हम सब भी अपने आप को शरीर, मैं करते थे, मैं फलानी, लेकिन अब बाबा ने क्या बताया कि मैं तो हूं ही आत्मा। तो बाबा कहते हैं जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो ना। बाबा जैसे ड्रिल करवा रहे हैं, तो अभी हम सब अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखकर ही मुरली सुनेंगे। निश्चय करें कि मैं आत्मा ही हूं। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। देखें, परम धाम से आई मेरी आत्मा, मेरे ही शरीर में प्रवेश करी, और जब मैं यह शरीर छोड़ूंगी तो किसी और शरीर में प्रवेश कर लेगी। तो आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है ना। आत्मा का स्वरूप वही रहेगा, बिंदु रूपी, हमेशा किसी भी शरीर में जाए वो पतला बिंदु, सुई की नोक से पतला बिंदु वही रहेगा। ऐसे नहीं कि किसी जैसा रावण का शरीर बड़ा दिखाया है तो उस शरीर में जाएगी तो आत्मा बड़ी होगी, नहीं। बाबा कह रहे शरीर भले ही बढ़ जाएगा लेकिन आत्मा तो उतनी ही रहती है। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा ही समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके ना, कोई भी देहधारी गुरु, उसको खुद को ही ठीक से आत्मा का ज्ञान निश्चय नहीं है, पता ही नहीं है कि आत्मा कौन और परमात्मा कौन। वो भी तो अपने देहधारी गुरुओं को ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई तो ये ज्ञान दे ना सके। बाबा आए ही हैं बच्चों की पुकार पर ना। देखा जाए तो सतयुग में भी बाबा नहीं आते, त्रेता में भी नहीं आते, द्वापर में भी नहीं आए, जबकि हम इन तीनों समय सुखी थे। लेकिन कलयुग का जैसे ही शुरू हुआ
तो दुखों की प्रवेशता होती गई, बहुत सभी आत्माएं कुछ न कुछ दुखों से प्रभावित हुई। तभी हम सब बच्चों ने ही पुकारा भगवान को कि हे पतित पावन आओ। तो हम सब बच्चों पर रहम करके ही बाबा आए इस पतित दुनिया में। तो बाबा ने कहा बच्चों की पुकार पर ही आया हूं। यह किसको भी पता नहीं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि शास्त्रों में तो बस 4 युगों के ही नाम है, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पुरुषोत्तम का संगम युग का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो बाबा ही आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है ना। इस समय कलयुग में सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती है, तब सबकी गिरती कला हो जाती है। भक्ति करते करते सब नीचे सीढ़ी उतरते आए, और अब जब भगवान आया है संगम पर, तो हम आत्माओं को ही ऊंचा उठाने आया है, हमको फिर से वो देवी देवता बनाने आया है। इसलिए ये पुरुषोत्तम युग कहलाता है। पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनाता है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा की स्टेज ऊंची होती जाती है। तो इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ है, पतित है। जिनको बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, उनकी आत्मा की स्टेज अभी भी गिरी हुई है। तो उसको कहा जाता है अमरपुरी, और यह है मृत्युलोक ना। जो अज्ञानी आत्माएं हैं, उसके लिए बाबा ने कहा मृत्युलोक है। तो मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, और अमरलोक में दैवी गुण वाले। जो बाबा ने डिफरेंस बताया कि अमरलोक, जब हम सत्युगी दुनिया में जाएंगे, तो वहां हर एक मनुष्य, भले ही कोई प्रजा भी होगा, उसका पद कम भी होगा, लेकिन उसके में भी दैवी गुण होगा। और यहाँ कोई राजा भी है तो भी उसके संकल्प, भले ही वो बाहर से नहीं काम कर रहा है गलत, लेकिन संकल्प तो कभी ना कभी उसके भी गलत ही चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर जो अभी आसुरी गुण वाले हैं, जो दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, उनको देवता कहा जाता है। तो यहाँ भी अच्छे स्वभाव वालों को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता है ना। अभी भी कोई अच्छे से मधुरता से बात करता है, उसका चाल चलन किसी किसी का अच्छा होता है, तो हम कहते हैं ना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे दैवी गुणों वाला है, देवता है। तो कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं ना। आसुरी गुण विकार, बाबा ने किसको कहा कि जब वो 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तभी वो रावण, रावण मतलब विकार, आसुरी गुण, तो 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब तब गाते हैं कि इस दुख से आकर लिबरेट करो। हम सबकी गिरती अवस्था ही कब हुई? जब विकारों के वशीभूत हो गए, अपने को देह समझना शुरू हुए, तभी फिर परेशान हो गए और बाबा को पुकारा कि आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया बाबा ने। कोई एक सीता, जो राम की जो सीता दिखाते हैं, उसको रावण चुरा कर ले गया था ना, तो राम ने लिबरेट किया। तो बाबा कह रहे हैं किसी एक सीता को नहीं छुड़ाया, क्योंकि हम सब आत्माएं भी सीताएं हैं ना, और हम सभी उस रावण के चंगुल में फंस गए थे, विकारों के वशीभूत हो गए थे। तो बाबा ने समझाया, भक्ति को ही सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। भक्ति को सीता, सीता को क्योंकि दिखाया कि रावण के चंगुल में फंस गई, तो बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि भक्ति से भी, हमारी भक्ति से ही हमारी कैसी अवस्था होती, गिरती कला होती है। हम रावण के वशीभूत कैसे होते हैं? भक्ति से ही हुए। तो बाबा ने कहा भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। सारी दुनिया विकारों के वशीभूत है। बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। कोई एक दो आत्माएं नहीं बाबा कह रहे हैं, लेकिन सारी आत्माएं फंसी हुई हैं।
उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। बाबा आया ही है हमको लिबरेट करने, छुड़ाने के लिए और राम राज्य में ले जाने के लिए। तो रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। ना, राम कौन से बोल रहे हैं बाबा कि रघुपति राघव राजा राम, वो जो सीता के राम, वो तो त्रेता के राम थे। लेकिन यहाँ कौन से राम की बात कर रहे हैं बाबा? यहाँ शिव पिता परमात्मा, उस राम की बात कर रहे हैं, वही हमको छुड़ा कर ले जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो वाले राम तो त्रेता के थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गई है तो पूज्य से पुजारी बन गई है ना। हम ही जो पूज्य आत्माएं थी, सतयुग में देवी देवताएं थी, और वो ही अपना पद भूलकर अपने ही मंदिरों में मूर्तियां बनाकर अपने को ही पूजने लग गए, तो पुजारी बन गए। तो देवताएं तो किसी की पूजा नहीं करते हैं ना, वह तो है ही पूज्य। देवताओं की महिमा में भी क्या गाया जाता है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कह रहे हैं वो देवताएं तो खुद इतने पूज्य हैं, वो किसी की पूजा क्यों करेंगे? फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती। वही देवता देवता था तो कोई पूजा नहीं थी उसकी, और वो ही जब नीचे उतरता है, देवता से वैश्य बना, क्षत्रिय बना तो भी ठीक का, देवता की उसमें था। फिर क्षत्रिय से वैश्य बना, तो फिर वैश्य और फिर शूद्र, जैसे जैसे नीचे गिरते आया तो ही पूजा शुरू हुई। वाम मार्ग में आने से ही पुजारी बनते हैं। देह समझकर विकारों के वशीभूत हो गया, उल्टी दिशा में चलने लगे, तभी पुजारी बने। तो पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। जो पुजारी होते हैं वो देवी देवताओं के चित्रों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वो भी मनुष्यों के जैसे ना, देवता भी, पर माथा क्यों टेक रहे हैं? क्योंकि वो अब समझ रहे हैं कि हम अब विकारों के वशीभूत हो गए, पतित बन गए, और जो ये देवताएं हैं ये तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, इसलिए देवताओं के आगे माथा टेकने लग गए, नमन करने लग गए। तो बाबा कह रहे हैं इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। एक भी पूज्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबके जन्म कैसे हुए? विकारों से ही हुए हैं ना, इसलिए कोई भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सत्युगी देवताएं पूज्य ना। सबसे ऊंचा पवित्र ते पवित्र कौन है? शिव पिता परमात्मा, और उसके बाद देवताएं जिसे बाबा ने ही रचा, वो आत्माएं। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्याभिचारी पूजा ना। जब से हम द्वापर में उतरे तो सबसे पहले जब पूजाएं शुरू हुई तब भी केवल शिव के ही मंदिर होते थे और किसी देवी देवता के मंदिर नहीं होते थे, इसलिए उसको कहा गया अव्याभिचारी पूजा। राजा विक्रमादित्य को भी दिखाया ना, शिव के ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे और देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तो बाबा कह रहे हैं जब अव्यभिचारी पूजा होती थी तो भी वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। अभी तो देखें किसी की भी पूजा, नदियों के पास जाकर पानी की पूजा, कभी मनुष्यों की भी जो देहधारी गुरु हैं उनकी भी पूजाएं करने लग पड़ते हैं। तो दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगे, इसीलिए अभी की भक्ति कैसी है? व्याभिचारी। तो आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होते हैं, धार्मिक सम्मेलन जिसे अपन कहते हैं, वो भी आजकल जगह जगह हो रहे हैं। तो कभी तो आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की।
हर कोई समाज वाले अपना अपना सम्मेलन करते हैं, तो बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। हर धर्म वाले आजकल क्या कहते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। हर धर्म वाले अपने को बड़ा ही समझते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर जैनियों का उल्लेख किया है कि जैनियों में भी किस्म किस्म होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उसमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, तो नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते ना। जैनियों में भी क्या होता है, देखते हैं ना रोड में जैसे वो लोग घूमते हैं और उनके देहधारी गुरु सामने सामने रहते हैं, वो पूरे नेकेड रहते हैं, एक भी वस्त्र नहीं पहना रहता उनके शरीर पर, तो वो नंगे घूमते रहते हैं और उनके पीछे उनके अनुयायी चलते हैं, उनके शिष्य चलते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर बताया कि भगवानुवाच है नंगे, अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है ना। बाबा ने तो ये बताया था, नंगे अर्थात वस्त्र, मतलब वस्त्र, उन लोग वस्त्रों से नंगा समझते हैं, और बाबा ने शरीर रूपी वस्त्र कहा कि हमारी आत्मा कैसी आई थी, नंगी, मतलब बिना शरीर के आई थी ना। तो शरीर को उन्होंने वस्त्र समझ लिया और बिना वस्त्रों के घूमते रहते हैं। तो कहाँ का कहाँ समझ लिया। बाबा बाबा ने कहा ना कि बिल्कुल भी अर्थ नहीं समझते। तो आत्मा तो अशरीरी बनकर आई थी ना, और वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं, तो भगवानुवाच के अर्थ को भी नहीं समझते। बाबा कहते, तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है ना। हम आत्माएं कैसी आई थी, नंगी, अशरीरी, और इस सृष्टि मंच पर आकर हमने सबने शरीर लिया, पाठ बजाया, अब फिर वापस भी कैसी जाएंगी, अशरीरी। तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, आत्मा ही पाठ बजाने आती है और झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। बाबा ने कल्प वृक्ष का चित्र के लिए कहा है कि कल्प वृक्ष के चित्र में देखें कि जब पहले एक तना था, तो उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती गई, मुस्लिम आते गए, क्रिश्चियन आते गए, और फिर और धीरे धीरे सिख समाज आया, और धर्मों के लोग आते गए, आर्य समाज, जैन समाज, फिर तो बहुत ही टाल टालियां बढ़ती गई। तो पहले तो सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं ना, एक झाड़ की, झाड़ में भी लौकिक में भी देखें तो झाड़ की फिर धीरे धीरे ऊपर होकर बहुत सारी ब्रांचेस, वैसे ही बाबा ने कहा बहुत सारे धर्म निकलते आए। तो मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले तो इस्लामी आए हैं। तो मुसलमानों की भी संख्या बहुत है। अफ्रीका में देखो कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं, जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। अफ्रीका में बाबा ने कहा कि देखो कितने साहूकार हैं, सोने और हीरे की खानियां हैं, जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनना चाहते ना। आजकल हर एक दूसरे को लूटने के लिए ही बस है, जहां धन देखा तो वहां अटैक कर देते हैं। जैसे हमारे भी मंदिरों को कैसे लूट कर ले गए, मुस्लिम लोग, डच लोग, अंग्रेज लोग, सब एक एक करके लूट के ले गए। तो बाबा कह रहे हैं क्रिश्चियन लोग भी बहुत धनवान रहते हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। जैनियों में भी बाबा ने कहा ना अलग अलग है, तो कोई दिगंबर जैन वाले होंगे, दिगंबर जैन
कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने सब धर्म बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंचा तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है। सबसे ऊंचे से ऊंचे कौन से हैं? हम ब्राह्मण चोटी, जो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण, जिसका किसी को पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह तो है कुख वंशावली ब्राह्मण। कलयुगी ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों को हम घर बुलाते हैं, कभी पूजा में, कभी शुभ सभा में, तो वो ब्राह्मण बाबा ने कहा कुख वंशावली है, और हम बाबा के मुख वंशावली। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए ना। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे, फिर शादी भी ना कर सके ना। जब हमारा पिता एक है, ब्रह्मा बाबा की हम सब संतानें हैं, तो शरीर के नाते भाई बहन हो गए। बाबा ने कहा फिर शादी भी ना कर सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते। बाबा ये लौकिक ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि वो तो ब्रह्मा के मुख वंशावली नाम नहीं है, बच्चे सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, देवताओं से भी ऊंचा है ब्राह्मण कुल। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कौन है? शिव पिता परमात्मा, जिसकी रोज हम पालना लेते हैं। और देवता बनकर जाएंगे तो वहां तो हमारे साथ बाबा भी नहीं रहेंगे। तो यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं। बुद्धि चले जाए बाबा के पास कि पढ़ा कौन रहा है। रोज स्वयं भगवान आकर एक भी दिन नांगा नहीं, बिना नांगा किए रोज परम धाम से इतनी दूर से हम सब आत्माओं को पढ़ा रहा है। वो ही ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा यह किसको भी पता नहीं। बाबा के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं ना। कई आत्माएं बाबा की बन जाती हैं, पक्के बच्चे बन जाते हैं। और किन्होंने तो, जिन्होंने ब्लड से भी बाबा को लेटर लिख कर दिया था, वो भी बच्चे कई बार छोड़कर चले जाते हैं बाबा को, तो फिर शूद्र बन पड़ते हैं। तो पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। जो 63 जन्मों के संस्कार, देह अभिमान के वश उल्टे उल्टे संस्कार आ गए थे हमारे हम में, तो इस एक जन्म में ही उतने संस्कारों को बदलना है। तो बाबा ने कहा वो तो पलटने में मेहनत लगेगी ना, एक धड़ से थोड़ी परिवर्तित हो जाएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। तो बाबा को याद करने में माया ही विघ्न डालती है। बार बार याद करने बैठते हैं, फिर कोई ना कोई काम याद आ जाता है। माया से ही तो युद्ध चलती है ना अभी हम सबकी। तो बाबा कहते हथ काल दे, दिल याद दे। माना काम करते हुए, कर्म करते हुए कर्म योगी बनो। बाबा को काम करते हुए याद करो करो। जो भी काम कर रहे हैं, किचन में है तो किचन में बुला लें बाबा को। झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो वहां पर भी बुला लें। माना बाबा कह रहे काम करते हुए बाबा की याद हो। तो ये बहुत सहज है, बाबा कह रहे हैं। जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, जो एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते, तो बाबा तो है माशूक और आशिक हम सब बच्चे हैं। एक मिनट। तो बाबा ने कहा बाबा तो है
माशूक और हम सब बच्चे आशिक हैं जो बाबा को याद करते रहते हैं। एक बाबा ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाबा किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग से लेकर, भक्ति मार्ग से ही हमने बाबा को याद किया ना, तो बाबा कह रहे हैं इसलिए तुम मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूं ब्राइड ग्रूम। हम सब बाबा की सजनियां हैं और बाबा हमारा साजन है। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, तो मैं आकर छुड़ाता हूं। यहाँ तो मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, तो सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई, बाबा ने कहा आंखों से जो हम कुछ बुरा देखते हैं, तो सबसे पहले आंखें ही सबसे ज्यादा क्रिमिनल होती हैं, क्योंकि जो आंखों से देखते हैं वही हमारे अंदर संकल्प उठता है, और संकल्प उठता है वही फिर हमारे हाथों द्वारा कर्म होते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, तो उनको सिविल बनाने में मेहनत लगती है। तो देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। तो कॉन्फ्रेंस में भी टॉपिक रखी है, मानव जीवन में है धर्म की आवश्यकता। जो बाबा ने कहा कि सब में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें क्या टॉपिक रखा कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। तो ड्रामा को न जानने के कारण ही मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को भी यह थोड़े ही मालूम रहता है कि क्राइस्ट और बुद्ध फिर कब आएंगे। बाबा कह रहे हैं क्रिश्चियन और बौद्धियों को भी नहीं पता कि उनके गुरु फिर कब आएंगे। तो तुम छठ हिसाब किताब बता सकते हो ना। बाबा ने तो अभी हमको पूरे चक्र का ज्ञान दे दिया है। बाबा कब आते हैं, हम बच्चे लोग कैसे कितने जन्म लेते हैं, सब बाबा ने बता दिया है, पर वो उनको अभी ये नहीं मालूम। तो समझना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है ना। तो पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन कौन से धर्म आए। तो अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। ये सब ज्ञान तो बाबा ने अभी हम सबको दिया, लेकिन हम सबको भी तो पहले नहीं पता था ना कि पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था और कोई धर्म नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे सब धर्म आए, तो उनको अभी भी नहीं पता है। बाबा कह रहे हैं पूरा नहीं समझते, योग नहीं लगाते। तो योग बगैर ताकत भी नहीं आती और जौहर भी नहीं भरता। तो बाबा को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है ना। ज्ञान में भी ज्ञान की तलवार और योग का जौहर। तो बाबा कहते कि योग के बिना कैसे जौहर भरेगा। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। सत्युग में जब देवी देवता बन के जाएंगे, तो उस समय बाबा ने कहा कोई भी नहीं छीन पाएगा। उस समय क्योंकि और कोई खंड होता ही नहीं। अभी तो कितने खंड है, तो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है। 5000 वर्ष का बाबा ने ये चक्र बताया, तो वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। बाकी सृष्टि मतलब बाबा ने कहा कि जल कितना है और आकाश कितना है, उसको तो कोई नहीं नाप सकता ना। बाबा ने कहा चलो धरती एक बार नाप भी ली जाए कि कितनी है, लेकिन आकाश का हिस्सा और अंदर ही अंदर जल का कितना हिस्सा है, पूरी सृष्टि को तो कोई नाप ही नहीं सकता। धरती का करके माप सकते हैं, सागर को तो कोई माप ना सके।
आकाश और सागर का तो कोई अंत ना पा सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। बाबा ने क्लियर कर बताया कि धर्म की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। और यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। इस झाड़ को बताने से ही बाबा ने जो कल्पवृक्ष का झाड़ बताया, इसमें ही पूरा ज्ञान का राज छिपा हुआ है, बाबा ने कहा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं यह है अंधों का आईना। अज्ञानियों को समझाना है इस झाड़ के बारे में। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकलते हो तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती है, और तूफान लगने से फिर पत्ते भी गिरते हैं ना। पहले बाबा के यज्ञ में थोड़े से बच्चे थे, फिर उन दीदियों दादियों ने सर्विस की, तो सर्विस करते करते और बच्चे बनते आए बाबा के, बहुत सारे हो गए। लेकिन बाबा ने कहा बीच बीच में उतने छोड़ के भी चले जाते हैं। तूफान लगता है तो वो बच्चे चले भी जाते हैं। तो और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। तो यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। फिर दूसरे धर्म वालों के लिए बाबा ने क्या कहा कि वो तो छोड़ के जाएंगे ही नहीं, उनको तो आना ही है, ऊपर से बढ़ते ही जाएंगे, पर तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। तो जो पहले पहले वाले भगत हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। कहते हैं ना, भगवान ही भक्ति का भाड़ा देता है। तो क्या भाड़ा देता है? बाबा ने कहा कि अपने ही घर ले जाने का। बुलाते भी है ना, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। तो यह किसको पता नहीं कि बाबा स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो ना। सन्यासी, क्योंकि सुख उन्होंने तो भोगा ही नहीं है ना, कभी सत्युग में आए ही नहीं है, तो वो सुख भोगा ही नहीं, इसलिए उन लोग सुख को क्या बोलते हैं? अल्पकाल का है, काक विष्टा के समान है। और वो चाहते कि हम जन्म मरण में ही नहाए, मोक्ष मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कि मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं ना। जो शिव बाबा, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनको भी कभी ना कभी एक ना एक बार इस चक्र में आना ही पड़ता है। भले ही संगम युग पर आते हैं, पर आना तो पड़ा ना, भले ही दूसरी देह का आधार लेके आए। पर बाबा को भी मोक्ष नहीं मिला, तो किसी भी आत्मा को कैसे मोक्ष मिल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो, तो तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए कि बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। तो समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है ना। बाबा ने कहा उनको समझाओ कि कैसे हम ही आत्माएं पहले सतयुग में सतो प्रधान थी, और फिर कैसे गिरती गिरती हमारी अवस्था हो गई, कलयुग में बिल्कुल ही तमो बन पड़े। तो अभी तो है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाबा ही सुनाते हैं। तो भगवान निराकार को ही कहा जाता है आत्मा निराकार, गॉड फादर को बुलाती है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान निराकार को ही कहा जाता है, किसी देहधारी गुरु को नहीं, लेकिन निराकार को, बिंदु स्वरूप को। और आत्मा उस निराकार गॉड फादर को ही बुलाती है। वहां तुम आत्मा ही रहती हो ना। फिर से चले जाएं परम धाम में, देखें बाबा है चमकता सितारा, और उसके नीचे हम सब आत्माएं। तो बाबा कह रहे हैं तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और फिर सब आत्माएं बच्चे हैं उनके। तो सर्व का सदगति दाता एक है, फिर हैं देवताएं। माना
सबसे ऊंचा स्थान शिव पिता परमात्मा का, सबका सबका सदगति दाता वो एक ही है। फिर बाबा ने कहा उसके बाद देवताओं का नंबर है, तो देवताओं में भी नंबरवार है श्री कृष्ण, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं ना। देवी देवताओं में सबसे ऊंचा श्री कृष्ण को माना गया। एक तो बच्चा हो गया, और बाबा ने कहा जब सतयुग में प्रवेश किया तो आत्मा और शरीर उस समय दोनों पवित्र है। तो तुम हो संगम योगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। तो बाबा ही तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, हाँ, क्योंकि अभी का जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रारब्ध उधर सतयुग में देवी देवता बनेंगे तब मिलेगा। तब तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा ना। तो जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मा समझने का, बाबा की श्रीमत पर चलने का, पढ़ाई करने का, वो सभी अभी कर रहे हैं। और जब देवता भी बन जाएंगे तो आत्मिक स्मृति नेचुरल होगी, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि ये सब अभी पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हैं। बाबा तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। देवताएं जो होंगे बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप, टीचर और गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं, तो हैंड्स तो चाहिए ना। बाबा को भी सर्विस करने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। बाबा को भी लगता है कि बाबा का ज्ञान सब बच्चों को मिल जाए, तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में लगे रहो। तो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं ना, तो उनको नौकरी आदि से सब छुड़ा देते हैं। जो मिलिट्री वाले रहते हैं, अगर वो मिलिट्री में किसी बच्चे को जाना है तो जब वही रोज प्रैक्टिस करेगा तब तो होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं और सब नौकरियों से तो उसको छुड़ा देते हैं। तो उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज ना कर सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे ना। जैसा फिर उनका हेड, मिलिट्री वालों का हेड जैसे उनको सिखाता है, जो ऑर्डर करता है उन बच्चों को फिर वही मानना पड़ेगा। तो ड्रिल सिखाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। उनको भी पूरा बंदूक कैसे चलाना है, कैसे बचना है, सब सिखाया जाता है, ताकि जरूरत पड़े फिर आपको बुलाएंगे। तो रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, और वो फिर नहीं मानते उनका कहना, तो बाबा कह रहे हैं उन पर केस भी कर देते हैं। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर जो अच्छी सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट होता है। यहाँ पर हम लोग जब अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई केस वेस नहीं चलेगा, लेकिन क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो सर्विस नहीं करते, गोया आपे ही अपने को शूट कर देते हैं ना। उन्हों को तो चलो, मिलिट्री वालों को एक बार सर्विस नहीं करे तो एक बार चलो कानून के हवाले कर दिया, बच गए, एक जन्म के लिए अंदर हो गए, फिर दूसरे जन्म बच गए। लेकिन यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम बच्चे सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा, माना अपने आप को ही शूट करते हैं, माना अपने आप को ही गोली मार दी, है ना। तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर दिया, और एक बार अपनी तकदीर को अभी अगर शूट कर दिया, लकीर लगा दिया, तो फिर हर जन्म ऐसा ही होगा। तो अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। तो अपने ऊपर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाबा हर प्रकार की समझाने देते हैं कि यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है। तो राजधानी भी स्थापन होती है ना, तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती।
अब निमंत्रण तो मिलते हैं कि 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे ना। कोई कोई बुलाते भी हैं दीदियों को कि दीदी हमारे यहाँ आइए। तो दीदी लोग अगर ज्ञान सुनाना भी चाहें और समय कम है, कह रहे हैं बाबा 5-10 मिनट होगा, तो फिर उस 5-10 मिनट में क्या उनको ज्ञान सुना पाएंगे ना। इसलिए बाबा ने तो फिर इसलिए 7 डेज का कोर्स रखा है कि 1-1 घंटे रोज आओ। तो 1-2 घंटा दे तो समझा भी सके। तो ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा क्रिएटर भी है, तो तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। अपना बनाया है ना, तो डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत भी देते, फिर एक्ट भी करते हैं। हाँ, बाबा जो श्रीमत देते हैं, अगर हम बच्चे श्रीमत नहीं मानते तो धर्मराज के रूप में फिर सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। तो ज्ञान भी सुनाते हैं, यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। तो ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा ना। जो हमें रचने वाला है, मेन उस रचनाकार को ही न जाना, तो पूरे सृष्टि मंच का हमारे ड्रामा का क्रिएटर है, रचने वाला है, डायरेक्टर है और मुख्य एक्टर भी वही है। तो उसको न जाना तो फिर बाबा कह रहे हैं क्या ठहरा। अच्छा, बाबा का याद प्यार मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, पद्मा पदम गुणा शुक्रिया आपका, हर पल शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। टीचर का बहुत बहुत सम्मान करना है ना। शिव पिता परमात्मा जो हमको रोज पढ़ाने आ रहा है, उस पढ़ाई का, पढ़ाने वाले का बहुत बहुत सम्मान करना है। तो जितना हम पढ़ेंगे तो हमारी ही उन्नति होगी ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। फिर बाबा ने कहा अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान महसूस करेंगे बाबा का। मीठे बाबा का दिल से आह्वान करते हैं और देखें बाबा परम धाम से किरणें फैलाते फैलाते आ गए ब्रह्मा के तन में, और दोनों बाबा हमारे घर में। बाबा के मस्तक और नैनों से शक्तिशाली किरणें, पवित्रता की किरणें पूरे घर में फैलती जा रही हैं। घर का कोना कोना मानो लाइट की तरह जगमगा रहा है। और बाबा हमारे पास आकर सिर पर हाथ रखकर वरदानों से फलीभूत कर रहे हैं। बाबा रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास किए ना। अभी हर कोई अपने शरीर के लिए क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। डॉक्टर कहते हैं ना एक्सरसाइज करोगे तो
चुस्त फुर्त और तंदुरुस्त रहोगे। तो जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, वैसे ही बाबा ने कहा कि रूहानी एक्सरसाइज ना, आत्मा को भी अगर शक्तिशाली बनाना है तो बार बार आत्मा परम धाम जाए, कभी फरिश्ता बने। और ऐसे बाबा कह रहे हैं एक्सरसाइज करो बार बार। तो चारों ओर कितनी भी हलचल का वातावरण हो, आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो ना। हमारे आसपास जैसे कितनी भी हलचल है, किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो भी बीच बीच में आत्मा जाकर परम धाम को टच करके आए, बाबा से किरणें लेकर आए। क्योंकि बाबा अंत समय की तैयारी करवा रहे हैं ना। क्योंकि अंत समय कैसे होगा, चारों ओर हाहाकार होगा, और ये अभ्यास अगर अभी से नहीं होगा तो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी भी जब हलचल है, थोड़ी भी हलचल है, तो हम उसमें भी बार बार अभ्यास करें। आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो पाएंगे। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित है। समर्पित होना अर्थात बाबा ने क्या कहा, जब हम अपने विकारी स्वभाव, संस्कार और कर्म को समर्पित कर देते हैं। हाँ, बाबा के योग से ये अपने आप ही निकलते जाते हैं। विकार भी, स्वभाव भी चेंज होता जाता है, और जो पुराने संस्कार वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ही बाबा ने कहा उसको समर्पण करना ही असली समर्पित होना है। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनती, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बने। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो, और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। हाँ, बाबा ने कहा जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनती, तब तक ये विनाश भी क्या हो रहा है, ये विनाश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर रुक जा रहा है, एक साथ पूरा विनाश नहीं हो रहा है। कहीं कहीं आया, फिर विनाश हुआ थोड़ा सा, फिर रुक गया। लेकिन अंत समय क्या होगा, चारों ओर से विनाश होगा। तो वो कैसे होगा, हम बच्चों के लिए वो विनाश रुका हुआ है, क्योंकि हमारी अवस्था वैसी अभी नहीं हुई है। तो बाबा कह रहे हैं आप अपनी याद को ज्वाला स्वरूप बनाएं, संगठित रूप में चारों ओर योग के वाइब्रेशन फैलाएं। हमारी याद इतनी तेज हो, बाबा से एक साथ सब बच्चे, एक ब्राह्मण बच्चा नहीं, सब ब्राह्मण बच्चों की याद बाबा कह रहे हैं इतनी शक्तिशाली हो, जो बाबा से किरणें लेकर चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलाएं, और तभी ये विनाश हो पाएगा। बाबा कह रहे हैं इसलिए हम बच्चे ही अभी संपूर्ण नहीं बने, इसलिए थोड़ा सा विनाश हो जा रहा है और फिर रुक जा रहा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अब संपूर्ण बनकर चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। अनुभव करते हैं चारों ओर का वातावरण एकदम शांत, तन की हलचल भी समाप्त, और मैं आत्मा अपने को यथार्थ रूप में अनुभव करती हूँ। एकदम एक रस अवस्था, एकाग्र अवस्था, शरीर का कोई भी भान नहीं, कोई भी अंग नजर नहीं आ रहे शरीर के।
बस मैं आत्मा, सितारा बिंदु, अशरीरी होकर उड़ चली अपने घर, परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया, मीठे बाबा से हम सब आत्माएं शक्तिशाली योग, ज्वालामुखी योग का अनुभव करेंगे। बाबा को चमकते हुए सूर्य के रूप में देखें। जब लौकिक सूर्य भी चमकता है तो इतनी ऊपर से उसकी तपन नीचे धरती पर भी महसूस होती है। तो ये तो ज्ञान सूर्य है, पर ये तो एकदम शीतल है। बाबा की किरणों का प्रकाश हम सबके जीवन में, सबके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। जो पुराने विकार, संस्कार, स्वभाव इस शीतलता की किरणों से परिवर्तित होते जा रहे हैं और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता जा रहा है। विकारी संस्कार समाप्त हो, दैवी संस्कारों की प्रवेशता। बाबा का प्यार, वो अतीन्द्रिय सुख कैसे हमें परिवर्तित कर दे रहा है, जो कभी किसी देहधारी गुरु से परिवर्तित नहीं हो पाए। लेकिन बाबा का निस्वार्थ प्यार हम बच्चों के प्रति, देखें, आत्मा में शक्ति भरती ही जा रही है। आत्मा शक्तिशाली, भरपूर महसूस कर रही है अपने आप को। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है। हमारे बुलाने पर ही भगवान स्वयं आया है, हमें ऊंचा उठाने, हमें देवता बनाने। बाबा का ज्ञान है ही सत्य ज्ञान, जो हमारी आत्मा को उत्तम से उत्तम बना रहा है। मैं आत्मा, अशरीरी, अपने पिता परमात्मा के पास, जो वो भी बिंदु स्वरूप है, यथार्थ रूप में बैठकर उसकी शक्तियों को अनुभव करते जा रही हूँ। ये कोई हमारा त्रेता वाला राम नहीं, ये तो हमारा असली राम है। शिव पिता परमात्मा, सारे जगत का नियंता, जिसने सारे जगत को रचा है।
उस पिता के पास बैठी हूं मैं आत्मा, बस बाबा और मैं, और कोई संकल्प नहीं। बाबा से शक्तियां लेते लेते भरपूर होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, सूक्ष्म वतन में अपनी फरिश्ताई ड्रेस को धारण कर बाबा के साथ चले जाती हूँ एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर। और वहां से जब नीचे देख रही हूँ तो बहुत सारी आत्माएं रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, क्या इन आत्माओं पर रहम नहीं आ रहा है? तो बाबा के साथ मिलकर हम फरिश्ते उन आत्माओं को भी शक्तिशाली सकाश देते जा रहे हैं। वो आत्माएं भी शक्तिशाली बनती जा रही हैं। उनके दुख कुछ हल्के हो गए हैं और वो भी शक्तियों को महसूस कर उनके जीवन में भी सुखों की प्रवेशता होती जा रही है। और बाबा से विदाई लेकर हम सब फरिश्ते धीरे धीरे कर उतर आते हैं अपने अपने काया में। मस्तक मध्य मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पवित्रता का सितारा, चारों ओर पवित्रता की किरणों को फैलाता हुआ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। और आज हम पढ़ेंगे अव्यक्त मुरली, जिसकी डेट है 8 मई 69 की है, 69 की, 8 मई 69 की है। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। इसका हेडिंग है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि आज बाबा एक खास विशेष कार्य के लिए आए हैं कि यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं या नंबरवार। पूछ रहे हैं बाबा कि यहाँ अभी भी इस सभा में जितने बच्चे बैठे हैं बाबा के, सभी अपने अपने को क्या निश्चय बुद्धि समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। उसमें भी नंबरवार है ना? तो भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि तो है ना। चलो, सबका एक जितना निश्चय नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे निश्चय तो है ना। तो भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है, तो निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं, वह पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। फिर पूछ रहे हैं बाबा कि निश्चय करने में नंबर है या पुरुषार्थ में? तो निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती, वह निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि किसी का पुरुषार्थ कम है, किसी का पुरुषार्थ ज्यादा है। तो बाबा बोल रहे हैं पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं और निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। क्योंकि देखो, निश्चय है
तभी तो रोज बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो इसलिए निश्चय बुद्धि तो हर बच्चा है। लेकिन हाँ, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसी का ऊंचा है, किसी का नीचा, इसलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में नंबरवार है। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते, बातों है निश्चय या संशय। या तो निश्चय होगा बाबा के ऊपर, या तो फिर संशय होगा, तो बिल्कुल नहीं मानेगा, बाबा कह रहे हैं। तो निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, वाचा में या कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है, तो संशय बुद्धि कहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं बाबा कि निश्चय में अगर जरा भी संशय है ना, बाबा को पूरी तरह नहीं मान रहे हैं, संशय है बाबा के ऊपर, तो निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्मों से, लेकिन मन का एक भी संकल्प, मन में अगर एक भी संकल्प संशय का आ रहा है, तो फिर तो संशय बुद्धि कहेंगे ना। मन में अगर एक भी संकल्प आ रहा है बाबा के प्रति संशय का, तो फिर संशय बुद्धि कहेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है। निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि तो सभी है, जो बाबा के ज्ञान को रोज सुन रहे हैं, तो जरूर निश्चय है, तभी तो सुन रहे हैं ना। तो बाबा ने अब उनकी परख बताई कि कौन से बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। तो परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए तो उनकी हिस्ट्री यदि आपने सुनी नहीं है, तो उनको कैसे परख सकेंगे? हाँ, जब कोई हमारे सामने नया व्यक्ति आएगा, उनकी पुरानी बातें, पिछली बातें नहीं सुनी है, तो हम उसको कैसे परख पाएंगे कि ये सच्चा है, गलत है? नहीं परख पाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर क्या होगा? वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आएगा? तो जिससे परख होगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि उसको, उसकी बातें अगर नहीं पता, तो वाइब्रेशन से कैच करना होगा कि ये सही है या गलत है। तो बाबा कह रहे वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी। तो अभी यह प्रैक्टिस करनी है। अभी हम सबको यह प्रैक्टिस करनी है कि वाइब्रेशन से सामने वाली आत्मा का परख पाए। क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसी का खास अटेंशन है ना, तो उनके नयन कैसे होते हैं ना। अब बाबा ने कहा कि उनको कैसे परख पाएंगे? तो बाबा ने कहा कि उनके नयन देखना, उनकी आंखों में देखना, तो ऐसे महसूस होगा जैसे निशाने तरफ किसी का खास अटेंशन रहता है ना। जब किसी को कोई निशाना लगाना रहता है, तो उसके नयन कैसे एक टक रहते हैं, उसी निशाने की तरफ रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि उसका अटेंशन ऐसे होगा। तो तीर लगाने वाले या निशाना लगाने वाले या जो मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनकी नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक तरफ होगी। हाँ, चाहे तीर कमान चलाने वाले या मिलिट्री के अफसर जो गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो उनकी नजर क्या रहेगी? हमेशा निशाने की तरफ रहेगी। तो बाबा ने कहा उनकी नयन, उनकी वृत्ति एक ही तरफ होगी। उनके नयन, आंखें और वृत्ति, मन एक तरफ होगा। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उसके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है ना। वो एक टकी होगी उसकी आंख, बाबा ने कहा। तो आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है कि एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को ही देखना है ना। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा ना। हम सब भी अपने आप को बिंदी समझते हैं, आत्मा बिंदी। तो ध्यान कहाँ रहता है? परमात्मा की तरफ, क्योंकि वो भी बिंदी है।
तो बाबा कह रहे हैं हम भी अपने ध्यान को टिकाते हैं ना, जब योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, मैं आत्मा अपने को भी बिंदु देखते हैं और बाबा को भी बिंदु देखते हैं, तो नजर वहीं रहती है, टिकाए रहते हैं वहीं पर। तो बाबा कह रहे हैं तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी, जिसका पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो हार हो जाती है ना। बंदूक चला रहा है जिस स्थान पर, तो जो उसको जहां चलाना है वहां से अगर हट गया निशाना, तो गोली कहीं और चली जाएगी, गलत हो जाएगा फिर। तो वैसे ही बाबा कह रहे कि हमारी भी बुद्धि कैसी रहे, बाबा की तरफ ही रहे, और बाबा से हट गई तो हमारा भी योग टूट जाएगा। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देख रहे हैं। जैसे बाबा ने अभी कहा कि हथ काल दे दिल याद दे, कर्म तो हाथों से कर रहे हैं पर गुप्ती गुप्त बाबा को याद कर रहे हैं, बुद्धि तो कहीं और है। तो उनके बोल भी वही निकलेंगे। तो यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति भी नशे वाली होगी। निश्चय से ही नशा। तो यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो कि हमारी परख ठीक है व नहीं। हाँ, आज हम सब भी प्रैक्टिस करेंगे, काम करते करते बार बार बुद्धि ऊपर ले जाएंगे बाबा के पास, फिर देखते हैं कि वहीं टिक रही है कि नहीं बुद्धि परम धाम में। तो फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी ना। पहले शुरू शुरू में बुद्धि विचलित होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बाबा ने कहा यथार्थ हो जाएगी। तो दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए बाबा ने कहा सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं कि मनसा के लिए, बाबा ने कहा मनसा के लिए निराकारी, और वाचा के लिए निरअहंकारी, और कर्मणा के लिए निर्विकारी ना। जो 3 अक्षर निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। वाचा के लिए बाबा ने कहा निरअहंकारी, और कर्मणा के लिए क्या कहा, निराकारी ना। तो देवताओं की महिमा में ये आता है ना कि देवता निर्विकारी भी है और निरअहंकारी भी है। तो निराकारी और निरअहंकारी, निर्विकारी, यह तीनों बातें याद रखनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निराकारी रहेंगे। जितना जितना हमारी स्थिति निराकारी बिंदु स्वरूप हो जाएगी, निराकार उसका मतलब ये निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, बिंदु रूप। तो जितना जितना हमारी स्थिति बिंदी रूप होगी, बिंदु के रूप होगी, उतना ही हम क्या होते जाएंगे, निरअहंकारी। अहंकार जाता जाएगा और विकार भी खत्म हो जाएंगे, तो विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। तो यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे, तो त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। तो त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा ना, जो तीनों लोकों को जानकर सिमरन करते हैं, वह है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ का अर्थ बाबा ने क्या बताया, तीनों लोकों को जानकर बाबा को सिमरन करते हैं, वह है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाबा के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति।